जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो अक्सर एक ही आवाज सुनाई देती है, राम नाम सत्य है। लेकिन क्या ये सिर्फ भगवान राम के नाम की सच्चाई की बात है, या इसमें कोई गहरा छुपा हुआ मतलब भी है? आज हम इसी विचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या ये 4 शब्द हमें किसी तरह के अंतर्ज्ञान या जिसे आभास कहते हैं उससे जोड़ सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, कि आने वाली घटनाओं का अंदाजा लग जाए, ऐसा कुछ। देखिए, ये बात सिर्फ एक धार्मिक नारे तक ही नहीं है। ये असल में ध्वनि, हमारी चेतना और यहाँ तक कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ी हुई है। अच्छा, कैसे? जैसे ये समझना कि राम शब्द का जाप जब बहुत तेजी से होता है तो कैसे वो मरा या रम जैसी अलग ध्वनियों में बदल सकता है। हाँ, ये मैंने सुना है जी। और ये जो बदलाव है ना, ये हमारे अंदर की वाणी, जिसे वाक कहते हैं, उसके अलग अलग स्तरों को दिखाता है। वाक के स्तर, ये सुनने में गहरा लग रहा है। मतलब हमारी बोली के भी लेवल्स हैं। हाँ बिल्कुल, 4 मुख्य स्तर माने गए हैं। पहला है वैखरी वाक। वैखरी? हाँ, वैखरी ये वो बोली है जो हम होठों और जुबान से बोलते हैं, जो सुनाई देती है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। ये सबसे बाहरी स्थूल स्तर है। ठीक है, ये तो समझ आया, हमारी बातचीत। फिर इससे जरा अंदर चलें तो आता है मध्यमा वाक। मध्यमा, बीच वाला? हाँ, बीच का। ये हमारे मन के विचार हैं, शब्द बनने से ठीक पहले की स्थिति। ये हम बस अपने अंदर महसूस करते हैं, एक तरह से सुनते हैं। अच्छा, जैसे वो जाप वाली बात। बिल्कुल। जब कोई मन में तेजी से राम जपता है तो बाहर शायद वो मरा जैसा लगे, पर उसके मन में तो राम का ही भाव चल रहा है। ये विचारों और भावनाओं का स्तर है, हृदय के पास। और फिर? इससे भी गहरा कुछ है, जहां वो रम वाली ध्वनि। जी हाँ, तीसरा स्तर है पश्यन्ति वाक। ये और गहरा है। पश्यन्ति? ये विचारों से भी परे है। ये एक शुद्ध स्पंदन है, एक सहज प्रतिक्रिया, मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा। रिफ्लेक्स, बिना सोचे वाला? हाँ, बिना सोचे वाला। माना जाता है कि ये ध्वनि हमारे नाभि केंद्र यानी मणिपूरक चक्र से जुड़ी है। योग में इसे अग्नि या सूर्य का स्थान कहते हैं। अच्छा, सूर्य और राम जी का सूर्यवंशी होना, क्या कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, ये उसी ऊर्जा से जुड़ता है। यहाँ शब्द नहीं है, बस एक सीधी अनुभूति, एक वाइब्रेशन। कमाल है। और चौथा स्तर भी था शायद? जी, चौथा है परावाक। वो परम शांति या शून्यता की स्थिति है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन आज की बात के लिए समझने के लिए वैखरी यानी बोली, गले से, हाँ, मध्यमा यानी मन के विचार, हृदय के पास, और पश्यन्ति यानी नाभि से उठने वाला सहज ज्ञान, ये 3 मुख्य हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से ये जो आभास या इंट्यूशन या जिसे गट फीलिंग कहते हैं, वो कहाँ से आता है? बहुत सही सवाल। देखिए, पश्यन्ति ही वो स्तर है जहाँ से आभास या सहज ज्ञान पैदा होता है। पश्यन्ति से, नाभि से? हाँ, ये एक ऑटोमेटिक, बिल्कुल सहज प्रतिक्रिया है, मन के सोचने से भी पहले होने वाली। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ। हाँ, हाथ बिजली की तरह पीछे हटता है ना? हाँ बिल्कुल, सोचना नहीं पड़ता। बस वो सोचना नहीं पड़ता, वो पश्यन्ति का काम है। या फिर किसी से आप पहली बार मिलते हैं और 1 सेकंड में अंदर से एक आवाज आती है, सही है या गलत, वो पहली फीलिंग। हाँ हाँ, होता है ऐसा। वो पश्यन्ति का सत्य है, एकदम कच्चा, बिना मिलावट वाला। तो फिर सवाल ये है कि हम इसे हर बार इतनी सफाई से महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये गट फीलिंग कभी कभी तो बहुत स्ट्रांग होती है, पर कभी पता ही नहीं चलता। इसका कारण है हमारा मन। जैसे ही पश्यन्ति का वो पहला शुद्ध सिग्नल या वो फीलिंग ऊपर उठकर मध्यमा में आता है, यानी मन के लेवल पर। जी, मन के स्तर पर, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपने सीखे हुए विचार, समाज से मिले पूर्वाग्रह, अपनी पसंद नापसंद, अपनी भावनाएं यानी इमोशंस, वो सब मिला देते हैं। अच्छा, मतलब हम उसे फिल्टर कर देते हैं। बिल्कुल, मन तर्क लगाना शुरू कर देता है, अरे नहीं, ये इंसान तो इतना भोला दिखता है, ये गलत कैसे हो सकता है? या फिर हर सांप जहरीला होता है, ये भी काटेगा ही। इस तरह हमारा जो मन है वो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से उस पहली सच्ची अनुभूति को या तो बदल देता है या फिर उसे दबा ही देता है। ओहो, यानी असली चुनौती उस पहली एकदम ताजी फीलिंग को पकड़ना है, इससे पहले कि हमारा मन उसे अपनी कहानी पहना दे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शायद जैसे छोटे बच्चे करते हैं या जानवर, वो तो ज्यादातर अपनी पहली इंस्टिंक्ट पर ही चलते हैं ना? सटीक।
वही पहली मिलीसेकंड वाली जो अनुभूति है, वही पश्यंती का सत्य है। और ध्यान दीजिएगा, फीलिंग जो है वो पश्यंती के स्तर की है, सीधी अनुभूति, और इमोशन मध्यमा के स्तर का है, जो अक्सर विचारों से या सीखी हुई बातों से पैदा होता है। फीलिंग और इमोशन का फर्क, ये भी अहम है। बहुत अहम। तो क्या कोई तरीका है, कोई अभ्यास जिससे हम इस पहली फीलिंग को मन की मिलावट से पहले पकड़ने की प्रैक्टिस कर सके? हाँ बिल्कुल है। योग में एक बहुत सरल क्रिया बताई गई है, उसे मंडूकी क्रिया कहते हैं। मंडूकी क्रिया, मेढक की तरह? नाम शायद उसी से प्रेरित हो। इसमें करना बस इतना है कि अपनी सामान्य सहज आती जाती सांस पर ध्यान देना है। बस सांस पर ध्यान देना है? हाँ, लेकिन खास तौर पर उस हवा को महसूस करना है जो नाक के अंदरूनी हिस्से से, मतलब नथुनों के बालों से टकरा रही है। कोई गहरी या जोर की सांस नहीं लेनी, बस जो चल रही है, जैसी चल रही है, उसे महसूस करना है। अच्छा, नाक के अंदर हवा का एहसास? जी, और कोशिश ये करनी है कि उस हवा में जो बहुत ही सूक्ष्म गंध मौजूद है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। सूक्ष्म गंध हवा में? हाँ, माना जाता है कि हर चीज की, हर जगह की, हर व्यक्ति की, यहाँ तक कि हर भावना की भी अपनी एक बहुत सूक्ष्म गंध होती है। अच्छा। और नाक के ये जो अंदरूनी संवेदी रेशे या बाल है ना, इनका सीधा कनेक्शन पश्यंती के रिफ्लेक्स सिस्टम से माना जाता है। ये मन के विश्लेषण से पहले संकेत पकड़ते हैं। ओह, तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमें अपने अंदर उठने वाली उस पहली बहुत महीन अनुभूति या आभास के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जागरूक बनाता है। वाह, मतलब सांस जैसी इतनी स्वाभाविक चीज पर ध्यान टिकाकर हम अपने मन के शोर को, उसको थोड़ा कम करके उस पहली अनुभूति के लिए ज्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। समाधान अक्सर सरल और नैसर्गिक ही होता है। ये तो कमाल की बात है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो राम नाम सत्य है सिर्फ एक नारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि वाणी और चेतना के कई गहरे स्तर हैं और एक सत्य, एक सच्चाई हमारे मन के विचारों और विश्लेषणों से भी परे है। वो एक सीधी अनुभूति के रूप में हमारे अंदर ही मौजूद है। एकदम सही। वो सत्य, वो आभास पश्यंती के रूप में हमारे भीतर ही है। असली चुनौती बस इतनी है कि हम मन की जो कंडीशनिंग है, जो शोर है, उससे पहले उस पहली सच्ची फीलिंग को पहचानना सीखें और उस पर भरोसा करना सीखें, है ना? जी हाँ, भरोसा करना सीखें। तो यहाँ एक सोचने वाली बात के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। अगर हम अभ्यास से इस पहली अनुभूति को बिना मन का फिल्टर लगाए पकड़ना सीख जाएं, तो क्या हम वाकई उन चीजों को पहले से महसूस कर पाएंगे जो अभी हुई नहीं है? क्या भविष्य का पूर्वाभास वाकई संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।